एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता। अजंता के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही वो किस गुफा में कौन सी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी पेंटिंग किस गुफा में है, तो वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हमारे जो सिलेबस है उसमें जो हमारी दो पेंटिंग्स दी गई हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारा यूनिट सेकंड चल रही है, ठीक है। यूनिट सेकंड का ये पार्ट है। और इसका जो एक और वीडियो है, डिटेल वीडियो, वो मैंने पहले से एक अपलोड किया हुआ है, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सभी जो वीडियोज़ हैं उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनकी जो लोकेशन की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है, कि ये सबको पता है। अजंता गुफाओं को यह नाम जो है वो अजंता नाम के एक गांव से मिला है। यानी कि जो औरंगाबाद है उसके पास में एक गांव था और अजंता के नाम से, ठीक है, वहां से इसका नाम जो है वो अजंता हो गया था। इन गुफाओं की खोज की बात करें तो ये 1819 में ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के एक अधिकारी थे, उन्होंने की थी। और ये जो गांव था अजंता, इसे पहले अजिष्ठा के नाम से भी जानते थे, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की सह्याद्री नामक पर्वत श्रेणी पर एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी पर ये स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। आपसे पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाएगा और इसकी शेप भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये है आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ठीक है। इस टाइप से ये पहाड़ी बनी हुई है। घोड़े के नाल की तरह भी इसको बोलते हैं। अजंता की गुफा जो है वो बागोरा नदी के किनारे है, ठीक है, बागोरा। और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, गरई। गरई नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो दोनों जो है आपका नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, तो दोनों में से दोनों ही नाम सही हैं। पीरियड की बात करें तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो लगभग 800 850 साल के आसपास बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं वो किसी एक जो शासन था या एक जो पीरियड था उनमें तैयार नहीं हुई। अलग अलग वंश के जो शासक हुए, ठीक है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से वहां पर जो गुफाएं हैं वो बनवाई थी, या जो चित्र हैं वो बनवाए थे। तो सर्वाधिक काम की अगर हम बात करें तो वो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, तीनों ही कालों में यहाँ पर जो कार्य है वो हुआ था। लेकिन अगर मोस्टली पूछा जाता है किसी एक का नाम, तो हम वहां पर गुप्त काल करेंगे। अच्छा, अजंता की गुफाओं की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, कई बार अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो अबाउट 600 जो है ये क्षेत्रफल में फैली हुई है। और अजंता से एलोरा की दूरी भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। तो मतलब 80-82 के आसपास जो किलोमीटर है उसके आसपास जो है वो इनकी दूरी है। अच्छा, अजंता के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रकार कौन थे, तो जो बौद्ध भिक्षु थे वही अजंता के चित्रकार थे। उसके बाद देखिए, बात करते हैं नंबर्स ऑफ केव की। तो यहाँ पर जो है वो 30 गुफाएं हैं। और इन गुफाओं में जो है वो दो प्रकार की गुफाएं हैं। कौन सी? चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। ये हम सबको पता है। जो चैत्य होती हैं वो पूजा घर बोलते हैं जी, पूजा के लिए। और विहार जो है वो रहने के लिए या निवास निवास स्थान जो होते थे उन्हें बोला जाता था विहार। अब अच्छा, अजंता में जो है जो 5 गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 और 29, ठीक है। 9, 10, 19, 26 और 29। तो ये 5 गुफाएं हैं। आप इनका जो क्रम है, जो नंबर है, नंबर ऑफ केव है, जो चैत्य है, वो जरूर याद रखिएगा। एक बार DSSP में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा इनका नंबर। और बाकी जितनी भी जो 25 जो बचती हैं वो हमारी हो जाएंगी आपकी विहार गुफाएं, ठीक है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। और इसमें जातक कथाएं, कि जातक कथाओं के चित्र यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, कितनी जातक कथाओं के चित्र मिलते हैं?
तो ये हो जाएगा अबाउट 547। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आप इनको भी साथ साथ नोट करते रहिए। तो ये आपका 547 जो गुफाएं जो चित्र हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो विहार गुफाएं होती हैं इन्हें संघाराम भी कहा जाता है। ठीक है, संघाराम। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट हो गए हमारे जातक कथाएं। उसके बाद आ जाती है इसकी टेक्निक। तो टेक्निक में जो है वो आ जाएगा हमारी म्यूरल आर्ट। ठीक है, इसकी जो टेक्निक है वो टेम्परा तकनीक है। तो या तो आपको टेम्परा एग्जाम में दिख मिलेगा या फिर आपको फ्रेस्को म्यूरल। ठीक है, फ्रेस्को म्यूरल आपको एग्जाम में मिलेगा, इन दोनों में से ही कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो टेम्परा तकनीक का यूज़ करते थे। ठीक है, म्यूरल आर्ट, म्यूरल में जो है दो प्रकार से ये किया जाता है। एक तो होता है गीली भित्ति पर और एक होता है सूखी भित्ति पर। ठीक है, जो गीली दीवार पर तो उसको फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं, जो सूखी दीवार पर किया जाता है उसे फ्रेस्को सेको कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो अजंता की पेंटिंग तकनीक थी। सबसे पहले क्या करते थे कि इसमें प्लास्टर का परत लगाते थे, उसके ऊपर से प्लास्टर की जो परत होती थी उसके ऊपर से फिर चिकनी मिट्टी में गोबर, धान की भूसी, रेत, बजरी, गोंद, सरेस का घोल, वनस्पति, इन सब को मिलाकर एक लेप लगाया जाता था। ठीक है, तो इस टाइप से फिर वो जो दीवार है वो तैयार की जाती थी। उसके बाद देखते हैं पेंटिंग और स्कल्पचर कि अजंता में जो है वो कौन कौन से जो पेंटिंग है और जो स्कल्पचर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें मैं नाम लिखना भूल गई हूँ कि 1819 में अजंता की खोज किसने की थी। तो ये की थी सर जॉन स्मिथ ने। ठीक है, 1819 में सर जॉन स्मिथ ने। ये मैं नाम लिखना इसमें भूल गई हूँ। अब देखिए, इसमें हम चित्रों की बात करें। ठीक है, ये नंबर ऑफ जो केव हैं ये आप जरूर याद रखिएगा। एक तो हीनयान की, एक आपके चित्र कौन कौन सी गुफा में है और एक आपकी चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो ये तीनों के जो संख्या है वो आपको याद रखनी है। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर की चैत्य गुफाएं 1 2। ठीक है, यहाँ मैंने पढ़ा था, सॉरी, 9 10 19 26 29 ये चैत्य गुफाएं हैं। उसके साथ ही चित्रों की हम बात करें तो 1 2 9 10 16 17। तो इन गुफाओं में जो है वो चित्र मिलते हैं। उसके साथ ही हीनयान और महायान के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यानी कि हीनयान और महायान में क्या फर्क है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो गया था, दो पार्ट बन गए थे उसके, हीनयान और महायान। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हीनयान जो है वो उसमें जो मूर्तियां, जो मतलब मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, और जो महायान था उसमें मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेगा। तो जो 8 से 13 नंबर की जो गुफाएं हैं वो हीनयान की हैं। यानी कि इन गुफाओं में जो मूर्ति है वो नहीं है। ठीक है, और जो महायान होता है उसमें आपकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अजंता के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अजंता के चित्रों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे औरों से बहुत अलग बनाती है। तो सबसे पहले तो है रेखा। भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है, और जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें चित्र रेखाओं का बहुत ही सटीकता से, बहुत ही जो शानदार तरीके से जो प्रयोग है वो किया गया है। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन चित्रों में रंग ना भी भरे तो रेखाएं ही इतनी इनकी पावरफुल है, इतनी आकृष्ट है कि वो उस रंग की कमी को महसूस नहीं होने देती हैं। यानी कि सिर्फ रेखाओं में भी ये चित्र बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, और ये क्वेश्चन जो है वो DSSB में एक बार पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद चित्र।
चित्रों में जो है वो वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, और वनस्पतिक रंगों में जैसे गेरू हो गया, रामरज हो गया, सीप, खड़िया, पीली मिट्टी, काजल, तो इन चीज़ों से जो ये नेचुरल चीज़ें होती थी, इनसे फिर वहाँ पर कलर बनाया जाता था। अधिकांश चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। गहरी पृष्ठभूमि में हल्के और हल्की पृष्ठभूमि में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था। मुद्राओं की हम बात करें तो विविध प्रकार की हस्त और नेत्र मुद्राओं का अंकन हुआ है। ठीक है, चित्रों में हम देखते हैं कि जो बुद्ध की जैसे मुद्राएं हैं, जैसे कि आपका पद्मपाणि बोधिसत्व है, उसमें जो हाथ में कमल लिया हुआ है, तो उसकी आपकी उसकी जो हस्त मुद्रा है वो आप देख सकते हैं, चेहरे के हाव भाव देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चेहरे पर शौक, करुणा, खुशी, इन सब के भाव भी बहुत कुशलता से अंकन हुआ है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो बहुत से चित्रों में प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है, और अशोक, साल, आम, बरगद, पीपल, कदली, ताड़, गूलर, इन वृक्षों का अंकन भी हमें बहुत से चित्रों में देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी गुफाएं। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारी 1, 2 और 9, 10 और 16, 17 नंबर की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में हमारा चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब इन चित्रों के आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि जैसे कि अवलोकितेश्वर की गुफा जो चित्र है वो कौन सी गुफा में है, डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो नाम है ये आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए गुफा संख्या 1, इसमें आपका पद्मपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मार विजय, नागराज, श्रावस्ती का चमत्कार, बैलों की लड़ाई, पुलकेशिन सेकंड के दरबार में ईरानी राजदूत, शंखपाल, शिवी जातक, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, महाजनक जातक, काली राजकुमारी, चंपे जातक और लड़ते बैल। जितने भी गुफाएं हैं जिनमें चित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें जो जातक कथाएं हैं उनके चित्र देखने को मिलते हैं। और ये जो जातक कथाएं हैं ये बुद्ध के जीवन के, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनसे उनके ऊपर आधारित हैं। नेक्स्ट है गुफा संख्या 2, इनमें हमें देखने को मिलता है महाहंस जातक, माया देवी का स्वपन, विदुर पंडित जातक, 3 बोधिसत्व, क्षमा याचना, सुनहरे मृग का उपदेश, बाएं अंगूठे वाली रमणी, बुद्ध के 7 कदम, 1000 झूला झूलती राजकुमारी, 1000 बुद्ध। ठीक है, और फिर है झूला झूलती राजकुमारी। ये दोनों अलग अलग हैं, 1000 बुद्ध और झूला झूलती राजकुमारी। अच्छा, इसके साथ ही एक बात और देखिएगा, बहुत से ऐसे चित्र हैं, मोस्टली जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, वो एक गुफाओं की मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक गुफा में मिल गए तो वो दूसरी में नहीं मिलेंगे। बहुत सी ऐसी चित्र हैं जो दो 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 3 गुफाओं में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 9, ये ठोस हर्मिक वाला ये टॉपिक है, ठीक है, पॉइंट है ये कोई चित्र नहीं है। ये जो गुफा संख्या 9 है वो ठोस हर्मिक वाला पाषाण स्तूप है, यानी कि 3 छतरी के शीर्ष वाला। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसके चित्रों की हम बात करें तो उड़ती अप्सरा, नाग पुरुष, स्तूप अर्चना, पशुओं को खंदेरते चरवाहे, मुरेट वाले पुरुष, आम का वृक्ष, खाली सिंहासन, आसीन नारी, श्रवण की कथा। ये गुफा संख्या 9 के प्रमुख चित्र थे। उसके बाद बात करते हैं गुफा संख्या 10, शाम जातक, स्तूप उपासना, बोधि वृक्ष, भिक्षु और बुद्ध, शाम जातक, छदंत जातक, विरह में व्याकुल रानी, कमल वन में क्रीड़ा और नंद की कथा। उसके बाद है गुफा संख्या 16, नागराज की मूर्ति, महाउमंग जातक, नंद दीक्षा, आकाशचरी अप्सरा, अजात शत्रु, माया देवी का स्वपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैराग्य, सुजाता से खीर ग्रहण, अभ्यास, धनुर्विद्या, मरणासन राजकुमारी, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है मरणासन राजकुमारी। बुद्ध का ग्रह त्याग, के अप्सरा, बुद्ध का उपदेश और लुम्बिनी वन,
ये 4 हैं, ये अलग अलग हैं, ये एक में हो गए हैं। बुद्ध का गृह त्याग, अप्सरा, बुद्ध का उपदेश और लुम्बिनी वन, और उसके बाद है हस्ती जातक। लास्ट जो गुफा है वो है गुफा संख्या 17, माता पुत्र, नलगिरी की कथा, सिंगला वादन, प्रेम आत्मा, संसार चक्र, यशोधरा, ये यशोधरा है, ठीक है, यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते गंधर्व, महाकपि जातक, श्याम जातक और ब्राह्मण जातक, शिवी जातक, विश्वंतर जातक, मार विजय और सुतसोम जातक। तो ये थे हमारी जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं हमारी, उनमें महत्वपूर्ण चित्र। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं पद्मपाणि बोधिसत्व और मार विजय, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व की। ये अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। इसका जो टाइमिंग है वो 5वीं शताब्दी में है और ये एक म्यूरल पेंटिंग है। पदम का अर्थ होता है कमल, ठीक है, कमल या फिर पद्म धारण किए हुए बोधिसत्व की छवि। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि DTPLS में एक बार पूछा गया था कि पद्मपाणि बोधिसत्व में जो हाथ में कमल पकड़ा हुआ है वो किस रंग का है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नीले रंग का, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। शरीर में 3 मोड़ के साथ बड़े कंधे हैं जो कि गति का आभास कराते हैं, ठीक है। कई बार हमें जो चीज़ें हैं, अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो हमें उनको काफ़ी डीप पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे पढ़ लेते हैं कि हाँ हाथ में कमल है, पद्म का अर्थ कमल होता है, ये सब हमें पता है, लेकिन यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है कि वो कमल किस रंग का है, ठीक है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें कुछ टॉपिक हैं जिनको हमें डीप पढ़ने की जरूरत है। तो शरीर में 3 मोड़ हैं और उनके साथ बड़े कंधे हैं जो कि गति का आभास कराते हैं। सॉफ्ट मॉडलिंग रूपरेखा शरीर के साथ विलय होकर 3D प्रभाव पैदा करती हैं। आंखें जो है वो आधी बंद है और थोड़ी लंबी है। नाक सीधी और नुकीली है। छोटी ठुड्डी है और मोतियों का हार है। दाहिने हाथ में कमल है और बायां हाथ अंतरिक्ष में फैला हुआ है। छवि के चारों ओर छोटी छोटी आकृतियां हैं। शरीर पर धागा जो है वो सर्पिल रेखाओं द्वारा दिखाई देता है। सर्पिल रेखाएं यानी ऐसे जो घुमावदार जो होती है। प्रयुक्त रंग जो है वो हल्का लाल, हरा, भूरा और नीला। उसके साथ ही है बोधिसत्व की तुलना सिस्टाइन चैपल ने लियोनार्डो द्वारा चित्रित अंतिम भोज से की है, ठीक है। इसके जो विषय ये यहाँ पर बता गया है, ये पहले का पॉइंट है। बुद्ध की जो विषय वस्तु है ये उसका पॉइंट है, ये नीचे लिखा गया है। तो बुद्ध की जो अजंता की जो विषय वस्तु हैं उनकी यहाँ पर बात है कि इसमें हमें अजंता की जो जातक कथाएं उनके चित्र देखने को मिलते हैं, बोधिसत्व के चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है, और समाज की परंपराएं, जुलूस, महल, पशु पक्षी आदि, इन सब के जो चित्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी जो है वो है मार विजय। तो ये जो गुफा है ये गुफा संख्या 26 में है और ये स्टोन में 5th सेंचुरी की है। इस छवि के विषयों को गुफाओं में चित्रों के रूप में चित्रित किया गया है। केंद्र में बुद्ध की छवि मारा की सेना और उसकी बेटी से घिरी हुई है। अब देखिए क्या होता है कि जो बुद्ध है वो तपस्या में लीन होते हैं, तो जो मारा राक्षस हैं वो बुद्ध की तपस्या को भंग करने के लिए उनकी जो 3 बेटियां होती हैं उनके साथ वो आते हैं, ठीक है। तो ये सब यही इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर बुद्ध की मुद्रा की हम बात करें तो बुद्ध जो है वो पद्मासन में है। मारा यहाँ इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह निरूपण बुद्ध के मन की उथल पुथल का प्रतीक है जो कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था। बुद्ध का दाहिना हाथ पृथ्वी की ओर दिखाया गया है जो उनकी उदारता का प्रतीक है, ठीक है। तो एक तो इसमें सबसे मेन जो है वो आप याद रखिएगा बुद्ध की मुद्रा, बुद्ध की जो मुद्रा है वो कौन सी थी,
एक जो पद्मपाणि बोधिसत्व है उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वो कमल है वो कमल किसका प्रतीक माना जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो वैभव का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, अजंता में लगभग 20 शैलियों का प्रयोग जो है वो किया गया था। तो ये था हमारा, तो ये हमारा अजंता का टॉपिक था अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। यहाँ पर हमारी जो यूनिट सेकंड है वो उसी का ये टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो पहले का वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो वीडियो है और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, PDF के लिए। थैंक यू।